ये वाक़या मुझे ईमेल किया है फैसल ने। फैसल के साथ ये वाक़या कुछ साल पहले ही पेश आया है। फैसल लिखता है कि वो अपने भाई की कब्र पर हर हफ्ते बाकायदा फातिहा पढ़ने जाया करता था। वो लिखता है लेकिन उस रोज़ मामूल से थोड़ी सी देर हो गई और जिस वक्त मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो उस वक्त मगरिब की अजानों का वक्त हो गया था। कब्रिस्तान में अंधेरा छा रहा था और सन्नाटा भी ज़्यादा महसूस हो रहा था। फैसल लिखता है कि मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी फातिहा पढ़कर घर के लिए निकल जाता हूँ, इससे पहले कि सन्नाटा मज़ीद बढ़ जाए। वो लिखता है कि मैं जब भी फातिहा पढ़ता हूँ तो अपनी आँखों को बंद कर लेता हूँ। उस रोज़ भी मैंने ऐसा ही किया। मैं फातिहा पढ़ने में मशगूल था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग सरगोशियां कर रहे हों। उनमें कुछ बच्चों की आवाज़ें थीं, कुछ औरतों की आवाज़ें थीं। आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो बातें क्या कर रहे हैं। खौफ के मारे फैसल ने दाएं बाएं देखना शुरू किया और जल्दी से दुआ ख़त्म करके वो पीछे मुड़ा। अभी वो एक दो कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे आकर कोई चीज़ टूट गई है। उसने नीचे देखा तो वो चौंक गया। उसके पैरों के नीचे बहुत सारी लाल चूड़ियां बिखरी हुई थी। उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई और बहुत बुरी तरीके से सिसक सिसक के रो रही थी और उसे दो तीन कब्रें छोड़कर एक कब्र के सिरहाने एक औरत कब्र से टेक लगाए बैठी हुई नजर आई। उस औरत का सर झुका हुआ था, चेहरा वाज़ेह नहीं था। फैसल कहता है कि मैं वहीं पर जम गया। फैसल कहता है कि उसे भी शक हो गया था कि ये कोई औरत नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई मखलूक है। फैसल दबे कदमों से पीछे हटने लगा। और वो औरत खड़ी हो गई। फैसल कहता है कि मैं ये देखकर दहल गया और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझ पर हमला कर देगी या मेरे पास आ जाएगी। मगर वो औरत जिस कब्र से टेक लगाए बैठी हुई थी, वो उस कब्र में धंसती चली गई, यहाँ तक कि वो गुम हो गई। फैसल कुछ देर वहीं खड़ा रहा और उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ है। कुछ देर बाद वो संभला। फैसल आज खुद से भी ये सवाल करता है और उसने ईमेल में भी ये सवाल लिखा है कि
कि क्या वो चूड़ियाँ उस औरत की थीं और मेरे पैरों के नीचे आकर वो टूट गईं। क्या वो औरत इसलिए रो रही थी? वो औरत कौन थी? क्यों रो रही थी? आप भी इस बात का जवाब दें मुझे कमेंट्स करके। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।